बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद समी, समीर गुल, इकरा समीन, जाफिर असलम, वालेकुम अस्सलाम, आमना रफीक, मुसव्विर नबी, जवाद हुसैन, मोइजुद्दीन, वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद फहद, हसन अली, वजाहत बशीर, वो अब्दुल कय्यूम, अक्सा अरशद, यूशा शहजाद, यूशुआ शहजाद, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब अली, ये सेशन तो खत्म हो गए थे सारे, फिर ये कैसे आ गया? ये ऐसे आ गया है कि मैसेज पढ़ लिया था सबने। मैसेज में मैंने लिखा था कि ओवरव्यू कर लें। जिन्होंने इकरा और अक्सा और समीर और मोहम्मद फहद, मुकद्दस नासिर, वालेकुम अस्सलाम, ऑफर और इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट, कागज पेंसिल, पेज, चले 3 मिनट 3 मिनट दे रहा हूं, 3 मिनट दे रहा हूं, 3 मिनट्स। अभी जब से दूंगा तो बताऊंगा। नंबर 1 तो यह है कि ब्लैक पेन और पेजेस ये अपने पास रख लें। पेज पे अपना नाम लिख लें, नेम लिखें, नेम लिखें पेज के ऊपर अपना। अच्छा, ये जो क्लास हो रही है, सुनो, ये तुम लोग जो बैठे हुए हो और जो रिकॉर्डिंग वाले भी होंगे वो भी सुनेंगे। ये जो क्लास हो रही है ये तो हो ही रही है। ये मैं एक नई चीज कर रहा हूं, पहली दफा ऑनलाइन ड्राफ्टिंग सेशन। पहले तो मैं फिजिकल क्लास में करता था ना। अगर 19 तारीख के बाद होता है फिजिकल क्लासेस का मामला, तो हो सकता है कि मैं एक आध आके फिजिकल ड्राफ्टिंग सेशन भी करूं। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या करना है कि आपने व्हाट्सएप मैसेज पे जो ARTT का है उस पे इन टच रहना है। जी तो लिखो, मुकद्दस नासिर पे रुका हुआ है। हाँ सुनो, ताकि मैं जो कम्युनिकेट करूंगा, जैसे मैंने अभी कम्युनिकेट किया कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन और फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट को ओवरव्यू कर लेना, मैं कोई एक सवाल फ्री कंसेंट का डालूंगा। और ब्रीच, कौसाए, उधर से एजेंसी, गारंटी, ये प्लेज। तरतीब से बता रहा हूं, पहले एजेंसी का दूंगा, बीच में कोई रैंडमली अगर पार्टनरशिप का देना हुआ तो देना हुआ, लेकिन अभी शुरू में बहरहाल ये है मामला। देखते हैं अभी ये कितना कामयाब होता है। करना क्या है? करना ये है कि सुनो, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन दे दूंगा। क्वेश्चन देने के बाद फिर मैं क्वाइट हो जाऊंगा, खामोश, और मैं आपको टाइम बताऊंगा कि जी 6 मिनट्स हैं। अब 6 मिनट्स में आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है। अच्छा, इस तरह करना है, इस तरह पेज को लिखना है कि वो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकें। अगर मुझे जरूरत पड़ी कि भाई तुम मुझे व्हाट्सएप करो, तो फिर मैं आपको कहूंगा यार मुझे वो वाला कागज व्हाट्सएप करो। ड्राफ्टिंग के रूल्स को जहन में रखना है। ड्राफ्टिंग रूल्स अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो जाके यूट्यूब पर दोबारा देख लेगा। आज के लिए सिर्फ इतना बता रहा हूं, टू दी पॉइंट जब आप शुरू करें,
छोटे पैराग्राफ लिखें, क्लैरिटी से लिखें, बाकी सारी बातें मैंने बताई। लंबे लंबे पैराग्राफ अगर लिखेंगे तो मैं चेक भी नहीं करूंगा, ना आपसे मांगूंगा, बल्कि वापस आपको भेज दूंगा। ये इस तरह 5, 10, 15, 20 लाइनें सीधी सीधी नहीं। तो ड्राफ्टिंग में प्रेजेंटेशन का ख्याल रखेंगे। दोबारा करते हैं प्रेजेंटेशन का। समीर बेटा अगर नहीं है तो मैं आई एम सॉरी, ब्लू लिख रहे हो लिख लो, अभी लिख लो, अभी तो लिख लो, अभी उठ के जाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट के लिए ब्लैक, वो ब्लैक में पढ़ने में आसानी होती है ना बेटा व्हाट्सएप पे, और ब्लैक ही से लिखना है आपको पेपर में भी शायद। तो क्या बात कर रहा था मैं, अभी मैं तुम्हारे कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूं भाई, 1 मिनट रुको जरा, मुझे पीछे होने दो। अच्छा, टाइम भी तो होता जा रहा है। प्रेजेंटेशन अभी आज की क्लास तो जैसे भी होनी है होने दो, कल अगली क्लास के लिए जरा होश से बैठना ना। ये तो अब इवॉल्व होगी ना, मैं 1 लूं, मैं 2 लूं। अभी मैं तुम लोगों से, अच्छा रात जाते हुए टाइम भी बताना कि मोस्ट सुटेबल टाइम तुम्हारे लिए इस एक्सरसाइज का क्या होगा। पहले कर लो, पहले कर लो, फिर उसके बाद मुझे सुटेबल टाइम सजेस्ट करना, फिर मैं वो ARTT से बात कर लूंगा, ठीक है ना। अभी पहले ये एक आज का 1.5 घंटा तो पूरा करते हैं ना, फिर हम देखते हैं कि हमें ये कौन सा टाइम, हम भी अभी हमें तो नहीं पता ये किस तरह का होगा। प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है। और दूसरा क्या था, दूसरा पता नहीं मैं क्या बोल रहा था। टाइम का ख्याल रखना है। जहां टाइम खत्म हो जाएगा तो वहां पर आपने लाइन लगा देनी है, पूरा नहीं करना है। नहीं, वो तो प्रेजेंटेशन में आ गया ना यार मुस्तफा, वो तो प्रेजेंटेशन में आ गया, हेडिंग हो या जो भी हो। एक मिनट जरा, एक मिनट जरा सा वेट करो जरा सा। तो ये टाइम का बहुत ख्याल रखना। तो टाइमर के लिए तुम लोग कोई या तो घड़ी यूज करो, अपने सामने ले आओ, या फिर मोबाइल पे टाइमर लगा लेना। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है मामला, क्योंकि ये एग्जाम प्रैक्टिस हो रही है, एग्जाम प्रैक्टिस हो रही है, ये जैसे हम क्लासरूम में किया करते थे। अच्छा, बस ये हो गया। 2 चीजों का आपने ख्याल रखना है, प्रेजेंटेशन का और टाइम का। चलो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। पहला, पेन रेडी करो, कागज रेडी करो। क्वेश्चन, अच्छा जब मैं कहूंगा स्टार्ट राइटिंग, यहां से टाइम शुरू होगा। रिकॉर्डिंग वाले लोग भी ये बात ध्यान में रखें कि इसको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। अच्छा अभी सुनो क्वेश्चन, अभी मैं बोल नहीं रहा हूं। सवाल तुम्हारे सामने आ गया है, 4 मार्क्स का सवाल है। तुम्हें मैं जब स्टार्ट राइटिंग से दूंगा तो तुम्हारे पास 6 मिनट होंगे, बस 6 से ज्यादा मिनट नहीं दूंगा मैं। अभी नहीं स्टार्ट करना। अब बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग। चलो बस, हाँ 6 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट में से इसको 5 जमा 1 कर लेना, और इसका मतलब होगा तकरीबन, सुनो, तकरीबन ये होगा 10, 60, 100, 100 वर्ड्स के अंदर अंदर तुम्हें ये जवाब देना है। 4 मार्क्स 100 वर्ड्स के अंदर अंदर,
3 पैराग्राफ में कम से कम, इतना भी मैंने गाइड कर दिया। A binding contract should be in writing. Is it true? 4 marks. 10:41 हो रहे हैं और आपका टाइम होता है शुरू। स्टार्ट राइटिंग।
अच्छा भाई, 10:48, स्टॉप राइटिंग। चलो लाइन लगा लो, लाइन लगा लो। मेरे पास 3 कागज आए हैं और नंबर 1, इनसफिशिएंट मटेरियल। जरा जल्दी का अंजाम देखो, जो बात टीचर कह रहे हैं वो बात नहीं मान रहे। दूसरा, प्रेजेंटेशन इशू है, एक ही पैराग्राफ में सारा कुछ लिख दिया गया। अभी मैंने सिर्फ व्हाट्सएप पे थोड़ा सा देखा है, ये मैं तुम्हें 2 गलतियां बता रहा हूं, तीसरे को मैंने अभी देखा नहीं है। अच्छा, दूसरा पेज उठाओ, ये मैं सोल्यूशन बाद में डिस्कस करूंगा। दूसरा पेज उठाओ और ये बात जहन में रखिए कि प्रेजेंटेशन और टाइम का पूरा इस्तेमाल करना। देखो, टाइम के मुतालिक मेरी बात गौर से सुनो। आप ना तो जल्दी लिखें कि आपका कोई चेक हो जाएगा, ना जल्दी सही है ना लेट सही है। मैंने कल जो मैसेज भेजा था परसों, उसमें मैंने कहा था कि ±1 या 2 मिनट्स जो है ना वो ओके होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे ये 6 मिनट का था तो ये 7 मिनट में हो जाए, 8 मिनट में हो जाए, कोई इश्यू नहीं है। ये 5 मिनट में हो जाए, सही है। लेकिन अगर आप 3 मिनट में लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इनसफिशिएंट मटेरियल लिख रहे हैं। जल्दी ना करें, टाइम के हवाले से फुल टाइम इस्तेमाल करना है। ये कोशिश करनी है कि पूरा टाइम इस्तेमाल करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, अच्छी तरह करें। आपको जल्दी बाहर निकल के क्या कोक पीनी है, तो इस बात को जहन में रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी सामने आ गया। नंबर 2, प्रेजेंटेशन का मैं बार बार कह रहा हूं, एक भाई आपको नंबर 1 प्रेजेंटेशन, नंबर 2 टाइम, नंबर 3 जो रिवीजन क्लासेस में और क्लासेस के अंदर मैंने बातें बताई हैं वो क्यों नहीं फॉलो कर रहे। मसलन कनेक्टर की बात जो बताई है, तो ये सारी चीजों को अपना जहन में रखें। अभी अगला सवाल लें, अगला पेज लें। और अब जरा ये तगड़ा तरीके से करना है, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टाइम मिलेगा इसमें, बहुत शॉर्ट टाइम मिलेगा इसमें। जैसे ही मैं लिखना शुरू करूंगा टाइम शुरू हो जाएगा जी। जिसको सवाल समझ में आएगा तो वो फौरन ना लिखे, सवाल को पहले पूरा होने दे, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस हैं। ओके, क्वेश्चन रेडी। 2 मार्क्स हैं और 3 मिनट हैं, 3 मिनट्स में करना है। 10:51 हो रहे हैं,
52 से शुरू करो, चलो स्टार्ट राइटिंग। पहले जहन बनाओ, प्लान करो उसको। 54 पर एंड होगा, 55। स्टार्ट राइटिंग। चलो हो गया टाइम, डन। लाइन लगाओ। किसी ने व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है भाई, किसी ने नहीं व्हाट्सएप पे भेजना। जिसने, जिसको मैंने कहा कह रहा हूं बस वो भेजेगा। अक्सर को और फहद को कहा है, सबको नहीं भेजना है, जिसको मैं कहूंगा वो भेजेगा। अच्छा भाई, अब जरा आ जाओ, लाइन लगाओ। जितने प्रेजेंट हो वो जी लिखो सब। चलो आ जाओ। अब इन दोनों सवालों के हवाले से तुम्हारे ऊपर कुछ कैफियत गुजरी होगी जब तुम लिख रहे होगे। अब उसको जहन में रखो। सुनो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तो मेरी बात कोई गौर से नहीं सुनता। अभी एक मैंने टाइम की बात कही है कि जल्दी मत भेजो, फिर भी मुझे एक शख्स ने यहां पे जल्दी भेजा है। और मैं जब तक ना आऊंगा मुझे व्हाट्सएप पे कोई ना भेजे, ब्लॉक कर दूंगा मैं, सीधा सीधा बता दूं। पता नहीं क्या तकरीर हो रही थी, एक की चक्कर में सारों का गड़बड़ होती है। अभी सुनो जरा एक मिनट, पता नहीं क्या बात कर रहा था मैं। हाँ, जो कैफियत है उसको अपने जहन में रखें। और ये अभी एक आज क्लास हो रही है, फिर अभी और होगी। मैं देखूंगा इसको कि अगर कितनी इफेक्टिव होती है और क्या होता है। दूसरा, मैंने फेसबुक पे भी लगाया है और तुम लोगों को
कुछ सेल्फ ड्राफ्टिंग रूल्स भेजे हैं, यानी फर्ज कर लो कि मैं नहीं करा रहा, ये तो मैं समझाऊंगा ना, ये सवाल तो मैं समझाऊंगा। अगर तुम घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, असल में एक बच्चे ने मेरे साथ डिस्कस किया था, तो आप अपना लिखने के बाद मैंने एक कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि आप इन पॉइंट्स के सामने रखते हुए उसको जिसमें मैंने लिखा है कि लॉ को सही लिखें, पूरा लिखें, कंपेयर करें, आइडेंटिफाई करें। तो ये जो ड्राफ्टिंग रूल्स हैं ये बहुत अहम है, आप समझो। दरअसल देखें, बात सारी ये है, आप मुझ पे या एआरटीटी पे रिलाई नहीं करें। आप, उन्होंने करा दिया जो उन्होंने काम करना था, मेहरबानी है, रिवीजन क्लास ले रहे हैं, अच्छा भी ले लो, लेकिन आप अगर खुद पेपर पास करना चाह रहे हैं तो मैंने वो जो रूल्स लिखे दिए हैं उससे आप करें, इंशाल्लाह उससे बहुत फायदा होगा। अच्छा, अब आ जाओ कि आज का जो सेशन हुआ है इसमें ये जो दो सवाल दिए गए हैं इनको जरा सा डिस्कस करते हैं। पहला जो सवाल था वो हमने असूल के तौर पर आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट से है, ठीक है। मुझे नाम आ रहे हैं, यूशा, जैद, मुनीब, मोहम्मद अहमद, ठीक है ना। तो मैं अभी किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं अपनी बात वो कर रहा हूं, बस बीच बीच में रैंडमली जी लिखते रहना ताकि मुझे ये अंदाजा होता जाए कि हाँ भाई तुम्हें आवाज पहुंच रही है। शुड अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बी इन राइटिंग, ये एक सवाल जो था, ये इज इट ट्रू, ये इसकी नौयत देखो, ये एक स्टेटमेंट दे दी उसने और उसके बाद तुमसे पूछा, तो सबसे पहले तो इसका जो एक लेमन आंसर है वो अपने जहन में बनाया कि भाई इट इज नॉट नेसेसरी, यहां से आप बात शुरू कर सकते। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वैसे ही जवाब शुरू करें, जवाब आप किसी भी तरीके से शुरू कर सकते हैं, ये आपको रिवीजन क्लासेस में मैंने बता दिया है, वो जो वर्कशॉप है उसमें बता दिया, लेकिन इसमें आप जो कर सकते थे कि इट इज नॉट नेसेसरी। अच्छा सुनो, तुम्हारे स्टडी टेक्स्ट में मिलता है लेकिन नहीं करो, एकेडमिकली मैंने बाहर पढ़ा, उन्होंने कहा कि नो से सेंटेंस शुरू नहीं करते हैं। ये हम लोग ना, तुम्हें स्टडी टेक्स्ट में मिलेगा, उसमें मिलेगा बेयर एक्ट में और स्टडी टेक्स्ट में शायद मिले यस, नो, ऐसे जवाब नहीं शुरू करना, ओके लिखो। फिर इसके बदले क्या करेंगे, सेंटेंस लिखो, सेंटेंस लिखो। सेंटेंस क्या लिखो, इट इज not necessary that a binding contract should be in writing, अल्फाज इस्तेमाल किए उसके। अब ये बात तुम क्यों कह रहे हो, तुम इसलिए कह रहे हो कि सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की एक 2H की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन तुम्हें लिखनी चाहिए थी अपने आर्गुमेंट में, मिसाल के तौर पर कह रहा हूं। इसी तरह सेक्शन 10 है एक, जाकर देखना, उसमें उसने कुछ एसेंशियल्स दिए हुए हैं कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उसमें भी राइटिंग का जिक्र नहीं किया हुआ, ना डेफिनेशन में राइटिंग का जिक्र किया हुआ है। तो आपका जवाब इस तरह भी शुरू हो सकता था कि इट इज नॉट नेसेसरी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग बिकॉज अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी ओरल और इन राइटिंग, एन एग्रीमेंट enforceable by law is a contract. The definition of a contract is an agreement enforceable by law is a contract. Nowhere it is mentioned that contract must be in writing. इसके बाद तुम्हें एक टर्निंग मारनी थी, however, ये however आना बहुत जरूरी था क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, तो तुम however में ये कह रहे हो, जो लास्ट तुम्हें याद होगा लीगल रिक्वायरमेंट वाला जो इसेंशियल है, लीगल रिक्वायरमेंट वाला कि इन राइटिंग हो तो फिर इन राइटिंग ही होना जरूरी है, अदरवाइज वो अनएनफोर्सेबल हो जाता है। वो तुम्हारी बात सुनने से ज्यादा तुम्हारी पढ़ाई में इंटरेस्टेड है। हाँ, वो लीगल फॉर्मेलिटीज वाला जो सब था, वो वर्ड देने की जरूरत नहीं है, तुम तो कहोगे हाउएवर वेयर द लॉ रिक्वायर्स अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग देन इट मस्ट बी इन राइटिंग, अदरवाइज इट इज अनएनफोर्सेबल। अच्छा, अब एग्जाम्पल में तुम क्या कर सकते थे, एक एग्जाम्पल देने में तुम्हें वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाली जो थी वो लंबी पड़ेगी, वो बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तुम सिर्फ आसानी से लिख सकते थे एग्जाम्पल, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट मस्ट बी इन राइटिंग। अगर तुम सवाल उस तरह शुरू कर रहे हो कि तुम्हारा पहला जुमला इज इट ट्रू वाले का जवाब नहीं है, सुनो,
हाँ, गिफ्ट का जो डीड है उसको भी, डीड ऑफ गिफ्ट भी मस्ट बी इन राइटिंग, ये भी एग्जांपल दे, छोटी मिसाल देनी है, मैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाली मिसाल इसने दे रहा, वो बड़ी मिसाल है। अच्छा, तुम इसे ट्रू से शुरू नहीं कर रहे हो तो फिर देयर फोर, यानी ये तुम कनेक्टर लगाओगे, यानी अब आपने ये सीखा कि 2 से 3 लाइनों की ओपनिंग होनी चाहिए थी जिसमें आपको रेलेवेंट लॉ लिखना था जिससे आप ये बात साबित कर रहे हैं। दूसरी बात में आप उसकी मजीद मीन इट मीन्स करके बढ़ा रहे हैं, और फाइनली आप कंक्लूड कर रहे हैं। उसमें अगर कोई एग्जांपल दे दी तो दे दी, और नहीं दी तो नहीं दी, क्योंकि 4 मार्क्स बहुत ज्यादा हैं। जब मैं कह रहा हूं कि 100 लफ्ज, तो इसका मतलब है ये 120 भी हो सकते हैं, लेकिन यार ये 40 और 50 लफ्ज नहीं होंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया, अपने मेरी बात गौर से सुने। एग्जाम्पल देना जरूरी नहीं है, लेकिन आप मटेरियल बढ़ाएंगे कैसे? और एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल की मैं बात कर चुका हूं। एग्जाम्पल ये है कि अगर मांगी हो तो देनी है, नहीं मांगी तो नहीं देनी है, अगर वक्त हो तो छोटी से छोटी देनी है, ये मैंने बात की है। ओके करो बस। असल में आपने जो 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 जिन्होंने जल्दी की थी, उन्होंने ये 40-50 अल्फाज में लिखकर ये समझ रहे हैं, गलत नहीं है, लेकिन भाई 49 पे भी वो लोग फेल होते हैं। तो जो आपका अलॉटेड टाइम है उसके वर्ड्स काउंट कर लिया करो। देखो, एक मिनट बात सुनो, 1 मिनट में एक एवरेज स्टूडेंट जो है, ज्यादातर चांस तो यही है, मैं कल एक अगले से मैं एक सवाल दूंगा समीर गुल, मैं अगले उसमें एक सवाल दूंगा तो तुम देखना कि मार्क्स के हिसाब से, जरूरी नहीं है कि मार्क्स, फॉर्मूला मत बनाया करो, फॉर्मूला मत बनाया करो। बात यह है कि अगर आपके पास मार्क्स हैं और आपके पास टाइम है और आपके पास मटेरियल भी है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप लिखें। लेकिन अगर टू दी पॉइंट बात जवाब दे रहे हैं तो फिर वो जवाब जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा मटेरियल आपको छापने की जरूरत है। सिचुएशन के हिसाब से और सर्कमस्टेंसेस, मैं फिर बोल रहा हूं, फॉर्मूला मत बनाया करो। जब भी मैं बात करता हूं मैं कहता हूं अपनी सिचुएशन, यानी इसका मतलब है क्वेश्चन की सिचुएशन, क्वेश्चन का मटेरियल, क्वेश्चन की रेलेवेंस को देख के अकल। आई कैप जो है ना, ये एक बहुत जबरदस्त बॉडी है। तुम्हें पढ़ाने वाले लोग जो हैं, अगर मुझे मॉडेस्टी करने दो, मेरे अलावा बड़े शानदार लोग हैं, ये सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या अपनी फील्ड में क्वालिफाइड हैं। अब तुम उनके हाथों ट्रेंड हो रहे हो तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम जो है वो एक रीजनेबल अकल के आदमी होगे, तुम एक आम स्टूडेंट नहीं हो। अक्सा बेटा, मैं देख लूंगा ना, अभी क्यों इतना टाइप कर रही हो? टाइप करने में मेरी बात नहीं सुनोगी? तुम्हें मैंने मंगवा लिया है ना तुम्हारा, मैंने जवाब, मैं रेंडमली सबके बारी बारी जवाब में लगा के देख लूंगा, एक साथ में नहीं देख सकता हूं। जो मैं बात कह रहा हूं उसको सुना करो। आप लोग जब लिखते हो ना, मुझे अंदाजा हो जाता है कि आप बात बात सुन नहीं रहे हो। कोई फॉर्मूला नहीं है जवाब लिखने का। आप किस तरह से जवाब को बनाते हो, कि मैंने अभी बता दिया ना कि इसमें इनसफिशिएंट मटेरियल आ रहा है आपका। उसने, हालांकि उस बच्चे ने, मैंने देख लिया है, समी ने कोई बात गलत नहीं लिखी है। बेटा ये इस तरह मुझे मत करो तला, मेरे भी देख लें फलाना। भाई आपको मैंने ये बताया कि ये क्लास नहीं हो रही। जब तक आपके अंदर बेचैनी रहेगी ना, आप पेपर नहीं निकाल सकते। बस जाएं, खत्म हो गई बात। आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने अंदर। मैं आपके साथ जाऊंगा पेपर के अंदर। जो मैं पिछले इतने घंटों से मैं एक पर्सनालिटी डेवलप कर रहा हूं, वो नहीं निकल के आ रही पर्सनालिटी। यार जाओ खेलो, हारो जीतो, खत्म हो गई बात। तुमने कर ली मेहनत, उंगली पकड़ के चलेंगे चलेंगे चलेंगे, ओ भाई छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है। जिसको मैं कहूंगा वो भेजेगा। जो बातें कह रहे हैं उसको मानो ना। दूसरे सवाल को देखिए,
दूसरे सवाल में चूंकि मार्क्स बहुत कम है, ये पहले भी बात हो चुकी है और अगर नहीं हुई है और जितने भी लोग बैठे हुए हैं भाई, इसके अंदर ये इज बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये इज है, ये आर नहीं है। इसीलिए दोनों सवाल साथ साथ करवाए, इसीलिए ये दोनों सवाल मैंने साथ साथ करवाए हैं कि ये इज है, ये आर नहीं है। और ये आमने सामने करके नहीं होगा कि एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, जी नहीं। ये सिंपल एक एग्रीमेंट की डेफिनेशन है, 2 मार्क्स है, 3 मिनट्स है। इतना टाइम भी नहीं होगा आपके पास कि आप डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट लिखें और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखें। आपको उन दोनों की डेफिनेशन का इस तरह से बयान करना है कि आप ये बता देंगे भाई क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन यही है ना, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और वो क्या है, एवरी प्रॉमिस वाला। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट फॉर्मिंग कंसिडरेशन। अब बात सारी ये है कि अगर आप ये लिख देते हैं, गौर से सुनो, कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। देखो इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल, सॉरी गलत लिख रहा हूं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। और ये फुल स्टॉप लगा देते हो। भाई ये गौर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये मटेरियल है, ये आंसर नहीं है। असल में ये लिखकर तुम ये कह रहे हो कि सर एग्जामिनर खुद ही समझ जाओ, मैंने तो लिख दिया। भाई मैं क्यों खुद समझ जाऊं यार, मोहम्मद अहमद में तुम्हें बैन कर दूंगा, समझे? तुम सुकून से नहीं रह सकते। ये मेरी क्लास में होते थे ना, असल में ऑनलाइन में डर खौफ नहीं है कोई। मैं यार बता रहा हूं, मैं ये क्लास खत्म कर दूंगा। ये 2-3 लड़के हैं, ये सैयद समी, मोहम्मद अहमद, मैं इनकी वजह से क्लास खत्म कर दूंगा, मैं पहले बता दूंगा। कोई बंदा पॉइंट बना रहा है, कोई चीज कर रहा है, वो नहीं सुनेंगे। जितने बड़े तुम बुखराती हो मुझे अच्छी तरह पता तुम लोगों का। रेगुलर लड़के हैं, ठीक है भाई, मेहनत से पढ़ रहे हैं, आदतें चेंज करो यार, कोई प्रोफेशनली बिहेव करो। तुम अकेले 2 लोग बैठे हुए हो, और भी तो इतने सारे लोग हैं। हम जो पढ़ा रहे होते हैं, हमें सबका ख्याल करना पड़ता है। भाई ये जो जुमला है, इसके जरिए मैं एक बहुत बड़ी बात समझाना चाह रहा हूं कि अगर तुम सवाल के जवाब, उसने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस, तो आपको ये लिखने में क्या जाता है कि द डिफरेंस बिटवीन, क्या ये बात नहीं हुई है, क्या ये बात नहीं हुई है
कि यूज द वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन, इतनी बारीकी में फेल हो जाओगे। हालांकि सही लिख कर आ रहे हो, आपने दोनों डेफिनेशन लिख दी। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर एज एंड एवरी प्रॉमिस और एवरी। भाई आप कहोगे कि इस वेयर एज से आपने डिफरेंस बता दिया है। आप मुझे डिफरेंस बताओ, एग्जामिनर बोल रहा है। हालांकि आप सही लिख रहे हो कि भाई एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर एज एंड एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन इज एन एग्रीमेंट। आपने बिल्कुल सही लिखा है, तो पास भी कर सकता है वो, आपको बिल्कुल कर सकता है, मेरे जैसा एग्जामिनर भी पास कर देगा। लेकिन कुछ ऐसे एग्जामिनर होते हैं वो कहेंगे कि भाई ये तो आपने एक बात बताई है कि हाँ ये होता है और ये होता है, तो मुझे ये बताओ कि डिफरेंस कहां होता है। तुम्हें क्या पता तुम्हारा वास्ता किस एग्जामिनर से पढ़ रहा है। हसन अली रुको मेरा बेटा, मैं जो पॉइंट अभी बता रहा हूं ना, पहले वो समझो। तुम लोग ये गलतियां करते हो, मैं जानता हूं। तुम फिर आगे कहते हो कि हमने तो सब सही लिखा, हम फिर कैसे पेपर रह गया। तुम्हारे साथ लड़का बैठा हुआ 47 वाला, तो बेहतरीन बच्चा है वो। बात ये हो रही है कि पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, याद करना, भाई ये सब अलग अलग बातें हैं, और इन सब से अलग है एग्जाम देना। गौर से सुनो, तुम रेगुलर हो, तुम स्टूडियस हो, तुमने अंडरस्टैंड कर लिया है, तुमने याद भी कर लिया है, लेकिन हमारे यहां बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी मैच में जाकर परफॉर्म नहीं कर पाते। मैच इज अ डिफरेंट सिनेरियो, एग्जाम एक बिल्कुल अलग चीज है। एग्जाम एक बिल्कुल अलग चीज है। ये स्किल अलग चीज है, ये काम आएंगी, तुम्हारा भागना, तुम्हारा दौड़ना, तुम्हारी फिटनेस। लेकिन ये जो एग्जाम है ना, किस बॉल पर कैसे खेलना है, किस सवाल को कैसे लेना है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। इसको पकड़ जाओगे, तुम्हारा सारा पढ़ा पढ़ाया बेकार। जवाब देने में पड़े हुए तुम लोग सबके सब, ये बात सीखने में नहीं तुम पड़े हुए। इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई अच्छा पढ़ लिया है, अच्छा अंडरस्टैंड कर लिया है, अच्छा याद कर लिया है, अब सिर्फ एक फाइनल हिट लगानी है एग्जाम के अंदर। लेकिन एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो सवाल है। और सवाल का जवाब बनाते कैसे हो तुम, ये असल में इंपॉर्टेंट। तुम ये 11-14 हो गए, तुम्हारा जवाब इस तरह भी बन सकता था कि द डिफरेंस बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। क्या फर्क है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ का फर्क है। ये जो तुम लीगल इंटेंशन की बात ला रहे हो, भाई लीगल इंटेंशन का भी फर्क है। लेकिन फिर लीगल इंटेंशन को एकेडमिकली लाओ ना। जो तुम्हारा पॉइंट स्टडी टेक्स्ट का है ना, इन्फोर्सेबिलिटी वाला, इन्फोर्सेबल बाय लॉ वाला, जिसमें मैंने ठीक भी किया था, वो लेकर आओ। वो डिफरेंस है इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और तुम फिर उसके जवाब में बताओगे कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ इसलिए होता है कि लीगल इंटेंशन होती है, ऐसे बताना है तुमने। तुम कह सकते हो कि द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ या इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन्फोर्सेबल एंड पार्टीज हैव लीगल इंटेंशन। बस, फुल स्टॉप, खत्म। तुम इस तरह भी कह सकते हो कि द डिफरेंस बिटवीन, ये जरूर लिखोगे द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट। यार शाजिल, तुम्हारे पास जो है ना वो 3 मिनट है, 3 मिनट। इतना बात को फैलाओ नहीं, प्रिजम्पशन वाली बात और फलानी वाली बात, उसमें सीधी सीधी बात पूछिए। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। यूशुआ तुम मुझे भेजोगे, व्हाट्सएप करोगे, और मुनीब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ये वाला सवाल अगर सही नहीं है तो अभी बता दो,
अगर यूशा और मुनीब का जवाब सही नहीं है तो वो अभी बता दें ताकि मैं किसी और लड़के को चांस दूं। ओके, तो तुम मुनीब रीराइट करो, रीराइट करके मुझे भेजो और उस पर लिखना रीड्राफ्ट, उस पर रीड्राफ्ट लिखना। ठीक हो गया? अच्छा, कोई रैंडमली कोई और बच्चे जरा अपना जी टाइप करो ताकि मैं किसी का नाम रैंडमली देख के मैं उसको कहूं। जाफिर तुम भेजो मुझे, जाफिर असलम भेजो मुझे तुम। आमना रफीक तुम भेजो मुझे। मुसव्विर तुम भी भेज दो। अच्छा, दोनों में से कोई भी भेज सकते हो, जो तुम बेहतर समझते हो वो भेज दो, जो तुम बेहतर समझते हो वो भेज दो। और इनके नाम तो मैं नोट कर लूं ना, क्योंकि जिनके आ चुके होंगे फिर अगली वाली उसमें मैं दूसरे लोगों के भी देख लूंगा। ठीक है, चलो अभी रुको। अच्छा, अब आ जाओ भाई, पानी शानी पियो, पानी शानी पियो। कोई बात नहीं तला, कोई बात नहीं, सीख लिया ना भाई। तला की बात पर एक बात सुने, तला की बात पर एक बात सुने, मैं बार बार कह रहा हूं कि डोंट लुक फॉर द राइट आंसर। भाई तुमने स्पेक्ट्रम देखा है, आई कैप कहीं से भी कोई सवाल बना देगा, इन्हीं दोनों सवालों से मिला के वो कोई सवाल बना देगा। तुम राइट आंसर के चक्कर में मत रहो। ओके लिखो, ओके लिखो कि राइट आंसर के चक्कर में नहीं रहना है। फिर किस में रहना है? लर्न आंसर करेक्टली, ये सीखना है। लर्न टू आंसर करेक्टली, कि सही आंसर कैसे देते हैं। और सही आंसर के लिए जो मैं बार बार बता रहा हूं, सवालों जितने भी सवाल मैंने हल किए हैं उसमें मैंने तरीका कोई एसओपी बनाया है। थ्योरी में तुमने देखा कि थ्योरी में सर ये कह रहे हैं कि जो भी सवाल है उसका जो भी मटेरियल है पहले वो जहन में लाओ, छापा खाना लिखना मत शुरू कर दो। थ्योरी सवाल में सर कह रहे हैं कि जो भी सवाल है एक तो उसका जवाब दो। उसने कहा ना व्हाट इज द डिफरेंस, उसने कहा इज इट ट्रू। दूसरा, ये सवाल लाजमी सी बात है वो किसी मटेरियल से यानी कि रेलेवेंट नॉलेज ऑफ लॉ से पूछ रहा होगा। अपनी तरफ से मत लगा दो कि जी लीगल ऑब्लिगेशन यूं नहीं है और फला नहीं है और धमकीन नहीं है और जो तुम्हें जर्नल बातें पता चल गई है क्लास से लेने से, भाई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो स्टडी टेक्स्ट वो देखना चाहते हैं कि बच्चों ने पढ़ा है, आम इंसान से उनके अंदर फर्क है। तो जो स्टडी टेक्स्ट में तुमने मटेरियल पढ़ा है और जिसकी तुमने जंबील बनाई है वो लाओ तुम अपने जहन में, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करके 1 मिनट लो इस बात को जवाब देने से। बहुत काम की बात सुनो मेरे, जितने बच्चे भी मेरी क्लास ले रहे हैं, अगर तुमने फौरन लिखना शुरू कर दिया तो तुम्हारे पास होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर तुमने सवाल को पढ़ा और पॉज किया और ब्रेनस्टॉर्मिंग की तो फिर तुम देखना कि तुम्हारा ना ज्यादा टाइम इस पर खर्च हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें ये 2 मिनट में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 40 अल्फाज लिखने थे। 40 अल्फाज आदमी 2 मिनट में लिख लेता है अगर उसकी स्पीड हो तो। अब 4 में से 2 मिनट तो तुम्हें सिर्फ जवाब बनाने में लगने थे। क्या मैं अपनी इस तकरीर को क्लियर कर सका कि नंबर 1 ब्रेनस्टॉर्मिंग या पॉज, पॉज लिखो। क्वेश्चन के बाद तुमने पॉज करना है, तुमने एकदम से कूद नहीं पड़ना कि जवाब मुझे लिखना है। और नंबर 2 बात यह है कि रेलेवेंट जो भी रेलेवेंट मटेरियल है उसको आंसर बनाना है, उसको आंसर बनाना है। रेलेवेंट मटेरियल कन्वर्ट
into an answer. RMCA. रेलेवेंट मटेरियल को कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है इनटू एन आंसर। चलो टाइम कम रह गया है, अब सुनो, अब सुनो। अच्छा अभी यहां तक की बताओ, फीडबैक दो। अभी तक ये बताओ कि ये जो 50 मिनट की क्लास हुई है, ये ऐसे दिल रखने के लिए नहीं, फायदेमंद हुई है, यस या कोई बात नहीं, बस ओके? बस बस 5 10 लोग ही। हाँ ये अब टाइप हो रहा है, सही 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 है, तो बस फिर ठीक है, फिर ठीक है, शुक्रिया। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। इतने लोगों को मिल गया, बहुत फायदा हो गया। नहीं हुआ लोगों को फायदा, मुझे उससे कोई नहीं, तुम लोगों को हो गया ना, बस बहुत फायदा हो गया तुम लोगों से, बड़ी मेहरबानी, बस ठीक है। अच्छा अब आओ आगे, अब हम किधर जाएं? चलो तगड़े होके बैठो जरा, फ्रेश हो जाओ, नेक्स्ट सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। चलो मेरा बेटा, सब मैंने नाम पढ़ लिए, जैद मैं सबके नाम नहीं पढ़ रहा हूं, मैंने पढ़ लिए सबके नाम। चलो शाबाश। अब जरा फिर फ्रेश हो जाओ, जल्दी से जल्दी करो, टाइम कम है, तैयार हो जाओ। अबे ये तो देख लेंगे सब। चलो रेडी? मार्क्स हैं इसके, फिर वही 4 मार्क्स हैं इसके 4, टाइम है 1 + 5, 1 कम से कम 1 से 2 मिनट्स ब्रेन स्टॉर्मिंग, आराम से अप्लाई करो और 3 मिनट में आंसर हो जाएगा। टाइम शुरू हो रहा है 11:24, 11:30। चलो
जो कर ले वो डन लिख सकता है, वो इससे मत डरो कि वो डन नहीं लिख रहा है, लिख लो, कोई बात नहीं, देखते हैं, हो सकता है कि सही लिख दिया हो तुमने। यहां से 2 मिनट पूरे हैं अभी, देखो टाइम कितना बाकी है अभी, बहुत। इसको फील करो कि 2 मिनट कितने होते हैं, इसको फील करो जरा, देखना। अच्छा, 1 मिनट और दे रहा हूं, 1 मिनट और दे रहा हूं, सेकंड पार्ट को भी पूरा करो। स्टार्ट हो गया मिनट।
चलो स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। चलें बस, चलो छोड़ो, आओ भाई, जी लिखो, जी टाइप करो। असल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरी एक्सरसाइज में, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है वो फीलिंग और वो थिंकिंग जो मैं डेवलप करने में शायद कामयाब हो गया हूं, जो कि तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करने में नहीं आ रही थी। एग्जाम की फीलिंग, एग्जाम की फीलिंग तुम्हें जो है वो डेवलप करने में मेरा उम्मीद है कि मैं इस एक्सरसाइज में कामयाब हो गया हूँ। नहीं हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब वो इस फीलिंग को, ये देखें यही फीलिंग अब होगी दोबारा। असल में तो आपने इस फीलिंग को, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जवाब अब आपको छोड़िए, अब फीलिंग का मामला क्या है कि देखो सबने ही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पोस्टल रूल है। बिल्कुल कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया होगा। कर लिया, होने दो। असल में सवाल को गौर से देखो कि सवाल जो है, हाउ वुड द कॉन्ट्रैक्ट बी इफेक्टेड। भाई ये उसने ऊपर कुछ बातें बताई। उसने बातें क्या बताई हैं ये देखो। उसने कहा कि जो ऑफर्ड है वो लेटर वो पोस्ट हुई है फर्स्ट को, और फिफ्थ को वो रीच करती है बाबर को। इसका मतलब है कि वो यहां बता रहा है कि कम्युनिकेशन फिफ्थ को मुकम्मल हो गई है। हमने पढ़ा हुआ है ना, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज, या वो जो उसकी रीच है। अब वो कहता है कि जो बाबर है वो पोस्ट करता है अपना लेटर, और ये पोस्टेड बहुत अहम लफ्ज था, याद करो कि पोस्टेड बहुत अहम लफ्ज था। जब उसने कहा था कि वो लाहौर में लेटर बॉक्स में जब पोस्ट कर देता है तो लॉ अलग है। कहते हैं ऑन सेवंथ, सेवंथ को पोस्ट कर देता है और रीच करती है वो 11th को। सही है, ऊपर सिनेरियो देखे वो कहता है कि अहमद पोस्ट कर रहा है लेटर ऑफ रेवोकेशन। अब रेवोकेशन किधर ट्रिंग होता है, इधर आओ, वो ट्रिंग होता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। सबर करो, सेक्शन 4। तो एक ऑफर, दो एक्सेप्टेंस। अच्छा, एक्सेप्टेंस के फिर दो थे, फॉर द ऑफरर, फॉर द एक्सेप्टर। ये पूरा नक्शा बनेगा जहन में। और तीसरा पॉइंट था रेवोकेशन का। अच्छा, रेवोकेशन की कम्युनिकेशन याद रखना, कम्युनिकेशन में रेवोकेशन, और रेवोकेशन में भी था एक फॉर जो बंदा, फॉर बाय हुम इट इज मेड एंड फॉर हुम इट इज मेड। लेकिन यहां बात खत्म नहीं हुई। सेक्शन 5 जो था वो कहता था रेवोकेशन, अक्सर इसको मिस कर जाएंगे, सब अभी ऐसे नहीं करना मेरा बेटा, तरतीब से करो। ऑफर की रेवोकेशन और एक्सेप्ट, पूरा नक्शा अपने सामने लाओ ना जंबील का, कि रेवोकेशन व्हेन पॉसिबल। यार शाहजल आप तो हेडिंग ही गलत लगा रहे हैं बेटा। ऊपर हेडिंग थी कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। सेक्शन 4 की, और इसकी है रेवोकेशन व्हेन पॉसिबल। अब आ जाओ इधर जवाब में। वो कहता है कि 6 के 7 को पोस्ट कर दी उसने। भाई आप ये भी तो देखो कि बाबर को वो रीच कर रही है 10,
अब समझ आई बात? लेटर ऑफ रेवोकेशन तो 7 से पहले पहले पोस्ट तो हुआ है, ठीक है, अहमद के लिए तो मुकम्मल हो गई, लेकिन बाबर के लिए रेवोकेशन कब मुकम्मल हो रही है? 10th को। तो जब वो 10th को मुकम्मल हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ ना भाई, ये रेवोकेशन वैलिड है या नहीं है, ये रेवोकेशन सही है या नहीं है। तो उसने 7th को पोस्ट कर दिया, लेकिन 7th को पोस्ट जब किया, ठीक है, उसने 7th को पोस्ट कर दिया, रेवोकेशन तो उसने पहले कर दी, क्यों ऐसा क्यों सी नहीं है रेवोकेशन? और शाहजल भाई, आप समझ ही नहीं रहे, इधर आओ। 5 को चला लेटर, मैं ही तो नहीं कहीं गड़बड़ कर रहा कोई। 1 को चला, 5 को पहुंचा, 7 को उसने पोस्ट की, 11 को उसको मिल गई, यानी कि 11 को अहमद को मिल गई एक्सेप्टेंस। अब मसला क्या है कि अहमद ने रेवोकेशन भेज दी 6 को, तो अहमद के पार्ट पर तो हो गई, लेकिन बाबर को तो नहीं पता चला ना भाई। यार सेक्शन 5 का रूल क्या है? ऑफर कैन बी by the offerer up to any time the communication of offer becomes complete. क्या कह रहा है यार, क्या कर रहा है? वो कह रहा है द an offer can be revoked by the offerer up to any time the communication of acceptance becomes complete for the acceptor but not afterwards. वो कब कंप्लीट हो रही है? वो कंप्लीट हो रही है 11 तारीख को। 11 तारीख को कंप्लीट हो रही है ना मेरी जान। जब 11 को एक्सेप्टेंस का लेटर उसकी नॉलेज में आ रहा है, तब वो कम्युनिकेशन मुकम्मल हो रही है ऑफर की। तो इसके तो 10 को आया है नॉलेज में। Ahmad post a letter of revocation of offer on 6th April, which reaches Babar on 10th April. कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं बना? कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं बना? कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं बना? अबे जल्दी करो ना, आवाज जा रही है तुम लोगों को। क्यों कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बना? कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बना भाई? हाँ अक्सा, 2 ही लड़के, बस 2 बच्चे बैठे हैं। अनस भाई बताएं ना, कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि नहीं बना? हाउ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इफेक्टेड? भाई द रेवोकेशन ऑफ अहमद reaches Babar on 10th April, where the communication of हाँ बेटा, लेकिन लॉ क्या लिखोगे? लॉ लिखोगे ना इसके लिए, लॉ कौन सा आएगा इसके लिए? हाँ, उसके लिए 6 को कंप्लीट हो गई क्योंकि वो इनकंप्लीट लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट भाई, कॉन्ट्रैक्ट वो कह रहा है हाउ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इफेक्टेड, ये जवाब देना है। आप अब आपका जवाब यही होगा ना कि रेवोकेशन इज नॉट वैलिड दो इट इज मेड ऑन 6th April, बट द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर is complete for the Ahmad on 11th April.
बेटे ये लिखो, ये सारे लिखो, तुम लोग मुझे सेंड करोगे 1 बाय 1। तुम लोग ये जो है ना, ये वाला लिखोगे और ये मुझे सेंड करोगे। और रीड्राफ्ट करना हो तो रीड्राफ्ट ही कर लेना। इधर ये देखो, बाबर डिस्पैचेस टेलीग्राम कैंसिलिंग हिज एक्सेप्टेंस रीचेस अहमद ऑन 10th अप्रैल। ये जबकि उसको 11th को पूरी हो रही है। 1st April reaches Babar on 5th. Babar posted the 7th, which reaches Ahmad on 11th. हाँ 11th की वजह से ये 10th को है ना, इसकी this revocation of acceptance is valid because an acceptance can be revoked। ये उसका section 5 का दूसरा पैराग्राफ आएगा। Acceptance can be revoked by the acceptor up to any time the communication of acceptance becomes complete for the acceptor but not afterwards। और वो 11th को पूरी हो रही थी। अरे यार हाँ, जो मैं मिस कर रहा हूं पॉइंट, सुनो 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 सुनो, ये नहीं है। द लेटर ऑफ रेवोकेशन इज पोस्टेड ऑन 7 बट इट रीचेज ऑन 10th अप्रैल। हाँ अब मुझे याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। ये बेसिकली इसमें लॉ लगेगा सेक्शन 4 का, जो रेवोकेशन का दूसरा पॉइंट है ना, फॉर whom it is made the communication of revocation। सुनो बच्चा, अब मुझे याद आ गया, द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन बिकम्स कंप्लीट फॉर द पर्सन टू हुम इट इज वेड व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। तो उसकी नॉलेज में तो 10th को आ रही है। हाँ अब मुझे क्लियर हो गया। पहले में लगेगा सेक्शन 4 का, जो रेवोकेशन का दूसरा पॉइंट है ना, वो इसमें लगेगा। समझे तुम लोग? कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन फॉर द पर्सन टू whom इट इज मेड। ओके लिखो अगर समझ आई ये बात तो, और जरूरी नहीं है कि ओके लिखो, अगर नहीं समझ में आई तो बताओ। ठीक हो गया ना? इसमें ये लगेगा और इसके अंदर वो लगेगा सेक्शन 5 का दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट। नहीं बेटा बात सुनो ना, लॉ लिखना जरूरी है। लॉ 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 तो लिखोगे ना। इसको बनाओ, तुम लोग सुनो, मैं एक बार बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं तुम लोग इसको बनाओ, दोनों को बना लो, ठीक है? टाइमर लगाना, रीड्राफ्ट करो, रीड्राफ्ट करो, रीड्राफ्ट कर लो। और सबको कह रहा हूं, लेकिन डबल डबल नहीं करो। देखो व्हाट्सएप पे क्या करोगे तुम लोग, सुन लो तरीका सुनो। जो भी भेजना चाहे, जो नहीं भेजना चाहे वो ना भेजे। मे आई सेंड, ये लिखोगे, मे आई सेंड, नाम अपना ऐसे लिखते हो, फॉर पोस्टल रूल। अच्छा अगर कोई भेजना चाह रहा है तो नाम लिखे अपना, और मे आई सेंड फॉर, वो क्या था, इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट। 3 सवाल किए ना हमने, 2 सवाल इसके किए, 1 सवाल ये किया है। तो जो तुम भेजना चाह रहे हो ना, उससे पहले पूछना मुझसे। 30 बंदों के बाद दोबारा बारी आएगी तुम्हारी। पहले 30 बंदे होंगे, फिर उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। ठीक है? चलो सुकून से करो, मैं कर लूंगा, मैं व्हाट्सएप पे देखने की कोशिश करूंगा, फिर मैं फोन। अच्छा अपने फ्री टाइम में करना, फिर मैं लिख दूंगा कि जब फ्री टाइम हो तो मुझे मैसेज करो, तो मैं देख लूंगा कि किस वक्त मैं बात कर सकता हूं। काम नहीं करना मुझे। अभी रुको, क्या टाइम हो रहा है? 11:49। अच्छा एक प्रैक्टिस और करनी है, एक प्रैक्टिस और हो जाए, एक प्रैक्टिस और। चलो कागज पेंसिल लेके बैठो, कागज पेंसिल लेके बैठो, जल्दी करो। इसका सोल्यूशन नहीं बताऊंगा क्योंकि क्लास खत्म हो जाएगी, सोल्यूशन अगली क्लास में बताऊंगा। चलो रेडी हो जाओ।
3 marks, 11:49 हो रहे हैं। ग्यारह पचपन 11:55, 5 मिनट दो तो मैं इसका सोल्यूशन दूंगा। स्टार्ट राइटिंग।
अच्छा चलो टाइम कम रह गया, बस खत्म। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। ओके लिखो, स्टॉप राइटिंग, जल्दी करो, जी टाइप करो, जल्दी करो। हाँ सुनो भाई, कम से कम जो है ना, तुम्हारे पास चांस था 20-20 अल्फाज लिखने का। 15 से 20 अल्फाज बंदा लिखता है 1 मिनट में, तो तुम्हारे पास 20-20 अल्फाज लिखने का चांस था इसके अंदर। ठीक है, 15 से 20 अल्फाज, ये तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले मुझे एक बात और करने दो। देखो भाई, तुम लोग ये जो मे आई सेंड है ना, इसको तुम कहना माइनर एजेंट वाला, माइनर एजेंट। मेरी बात गौर से सुनने लो जो सब मौजूद हैं। जब तुम्हें पक्का यकीन है ना कि तुमने सही लिखा है, करेक्ट आंसर, तब मुझे सेंड करने की कोशिश करना, चांस मत लेना। मुझे अगर ये लगा ना कि तुम चांस ले रहे हो, तुम गलती कर सकते हो कि तुम करेक्ट आंसर समझ रहे हो और वो गलत निकल जाए, लेकिन अगर मुझे ये लगा ना कि तुम चांस ले रहे हो, तो मैं तो देख ही लूंगा, देख लूं, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। मैं पहले बता रहा हूं, पहले तुम अपना आंसर जो भी लिखोगे, जो रीड्राफ्ट है उस पर रीड्राफ्ट लिखोगे, ताकि तुम्हें एक अंदाजा हो जाए, अच्छा जी रीड्राफ्ट में मैंने ऐसे किया है। लेकिन फायदा कोई नहीं है इस रीड्राफ्ट का, मैं पहले बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं। जो फ्रेश लिखना है ना, और ये अभी के लिए नहीं बता रहा हूं, ये अगली दफा के लिए बता रहा हूं, ये अभी नहीं मुझे कोई सेंड करना शुरू कर दे, क्योंकि अभी कोई फायदा नहीं है। अभी तो जो तुमने लिखा, जो तुमने सीखा, मैं अगली क्लास जब करूंगा ना, उसके लिए कह रहा हूं कि फिर आप जो फ्रेश लिखा हुआ होगा ना, उसका ओरिजिनल मुझे भेजना, क्योंकि तुम्हें एग्जामिनर को ओरिजिनल भेजना है। मेरी बात समझो, कोई एक आध रीड्राफ्ट के लिए भेजना है, वो तो जिनको मैंने कहा वो भेजना, और अगर किसी को है तो वो कर ले, मैं देख लेता हूं। लेकिन जब तुम करेक्ट भेज रहे हो तो भेजना, गलत सलत का चांस मत लेना, मुझे ना लगे। अगर तुम समझते हो तो तुमने सही जवाब दिया है, मुसव्विर नबी। सुनो, अब सुनो भाई, सबसे पहली बात यह है कि इसका जो लॉ है वो है एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड अ थर्ड पार्टी। As between a principal and a third party, any person may become an agent, but who is not of the age of majority can become an agent, so as to responsible to his principal. So a minor can be appointed as an agent, but in this case a minor would not be responsible to his principal. लेकिन as between वाला लॉ जो था ना, वो लिखने की जरूरत थी, लिखना चाहिए था तुम्हें, नहीं लिखा कोई बात नहीं। क्लेम ऑफ ए कि नॉट बाइंडिंग है, ये क्लेम सही नहीं है, क्योंकि व्हेन अ प्रिंसिपल अपॉइंट अ माइनर एजेंट और एन एजेंट, ही इज पर्सनली लायबल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन प्रिंसिपल एंड अ थर्ड पार्टी एंड नॉट विद एन एजेंट अनलेस ही इज पर्सनली लायबल। तो ये वाला जवाब था कि प्रिंसिपल लायबल है, उसका क्लेम सही नहीं है, क्योंकि एजेंट जो होता है वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन प्रिंसिपल एंड अ थर्ड पार्टी। और तीसरा था कि क्या है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, तो बिल्कुल भी डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट क्लेम डैमेजेस बिकॉज बी इज अ माइनर एंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड। ये इसमें माइनर भी एग्जामिन कर लिया है और इसमें एजेंसी भी एग्जामिन हुई है। चलो अब ये बताओ कि सही रहा सेशन, और मुझे 2 मिनट रह गए हैं अभी। रुको 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 रुको, अब मुझे ये बताओ, और भाई रिकॉर्डिंग देख लेना, जो बेसिक प्रिंसिपल है भाई, जो बेसिक, अनस साहब आप हैं कौन यार? बेसिक जो प्रिंसिपल है कि जब मैं यहां से बात शुरू करता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन प्रिंसिपल एंड अ थर्ड पार्टी। अच्छा सुनो, अब मामला ये है कि तुम लोगों का जो है ये टाइम तो जाया नहीं हुआ। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है इस वक्त, तुम्हारा कोई टाइम तो जाया नहीं हुआ ना। अच्छा अब मुझे ये सजेस्ट करो कि इसका टाइम अपने अपने तौर पर सजेस्ट करो कि यानी कौन से टाइम पर रखें, कौन से टाइम पर रखें जिस वक्त तुम फारिग हो, जिस वक्त तुम फ्री हो या फारिग हो। 9 AM, हाँ ये अच्छा टाइम बता रहा है उबैद, क्योंकि उस बहाने उठ भी जाओगे। आफ्टर जोहर का तो बस एक बंदा आया है अभी तक, सुबह वाले ज्यादा आ रहे हैं, कहो तो नाम पढ़ के सुना दूंगा तुम्हें, ज्यादा वाले सुबह वाले आ रहे हैं। भाई ये ज्यादातर जो है ना, ये सुबह वाले हैं। तुम 2-1 लड़के बस हो जो 9 बजे कह, जो 10 बजे कह रहे हो, ये 11 बजे कह रहे हो। एक लड़का जोहर के बाद वाला आया।
ज्यादातर जो है ये सुबह वाले हैं, क्योंकि ये कर करा के ना, सुनो 1 घंटे की भी रख लूंगा ना, अगर 1 घंटे की, जैसे 9 से 10 रख ली या 10:30 रख ली, तो एक तो इस बहाने उठ जाओगे, ठीक है, फिर जरा सा नहा धो के अपना पढ़ने बैठ जाओगे, सुकून से अपना काम शुरू कर दो, ठीक है। और जो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग अपनी सुन के और फिर इसकी इस तरह ही प्रैक्टिस करें जिस तरह हमने लाइव की है, तो वो अपना उसमें रिकॉर्डिंग में इस तरह प्रैक्टिस कर लें। चलो बेटा, बहुत शुक्रिया तुम लोगों का, जीते रहो, बहुत तुमने, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे। मैं करता हूं बात मुर्तजा से, फिर हम इसको टाइम सेट करते हैं। बहुत जीते रहो, शाबाश। जो बातें सीखी हैं सही आंसर पे मत जाओ कि मैं सही आंसर दे रहा हूं, मैं सही आंसर दे रहा हूं ना, ये सब मत करो। तुम लोगों ने जो कुछ सीखा है उसको अप्लाई करो, तुमने खुद पेपर पास करना है, तुम खुद जाओगे, तुम खुद पेपर को फेस करोगे, कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करो। और लॉ पे जोर दो रहे हैं, लॉ लिखने की कोशिश करो, एप्लीकेशन खुद ब खुद आ जाएगी। चलो मेरा बेटा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, जीते रहो, बहुत खुश रहो, अल्लाह बहुत कामयाब करे, अपनी ख्याल करें, अल्लाह हाफिज।